नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली सेकेंड हाफ ईयर की रीडिंग, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की आपकी रीडिंग क्या होने वाली है, आपका थीम क्या होने वाला है। हम लोग बेसिकली उस पर थोड़ा सा देखेंगे एंड देन ओवरऑल देखेंगे आपकी रीडिंग। लास्ट में मैं लव मैसेजेस भी शेयर करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियो, देन आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आने वाले कुछ हफ्तों की रीडिंग अगर आपने मिस करी है तो प्लीज़ आप लोग जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आप लोगों का सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है, आपका थीम ऑफ द ईयर क्या होने वाला है। लेट्स सी कि आपका थीम ऑफ द ईयर क्या होने वाला है। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मे बी हाफ एन आवर की, तो आई होप आप लोग टाइम लेके बैठे हैं। और अगर आप लोग बीच में इस वीडियो को पॉज करके आगे देखना चाहते हैं तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए थीम क्या आ रहा है। जुलाई से लेके दिसंबर 2024 की आपकी थीम क्या होने जा रही है स्कॉर्पियो। आप राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, जिस भी दोनों में से किसी भी एक साइन से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सॉरी देयर वाज अ कॉल। तो चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियोस थीम ऑफ द ईयर में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा आपका जुलाई टू दिसंबर 2024, थीम क्या रहने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, द सन कार्ड, ओ माय गॉड, सोर्स। ओके, तो सोर्स का कार्ड यहाँ पे कुछ बोल रहा है। लेट्स रियली सी सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है। ओके, सो ये जो कार्ड है सोर्स का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कार्ड है स्कॉर्पियोज आपके लिए। ओके, और ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, सबसे पहले तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिविटी चीज़ें बताता है आपकी लाइफ में, आपकी कनेक्शंस को बताता है, आपके आसपास के कुछ सोशल गैदरिंग्स को बताता है, या फिर कुछ कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, सोशल लाइफ को भी दर्शा रहा है। तो इन अ वे आपकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही है। बट यहाँ पे जो ये ब्लैक डॉट्स हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लैक डॉट्स, ये भी कुछ दर्शा रहा है। और वो क्या दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि सेंटर ऑफ अटेंशन होना अच्छी बात है, स्पॉटलाइट में आना अच्छी बात है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है स्कॉर्पियोस, कि कहीं स्पॉटलाइट में आने से आप किसी को डिमांड में तो नहीं ले रहे हैं अपनी। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मैं स्पॉटलाइट में हूँ, मेरी ख्वाहिशें पूरा करो, मेरा सब कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं चल रही है, क्यों नहीं मुझे वो चीज़ें मिल रही हैं, मुझे आई डिज़र्व इट, मुझे मिलना चाहिए। कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिकॉज ये कार्ड पॉजिटिव भी बोलता है और एक तरह से कुछ हमारी चीज़ अपने अंदर शैडो एनर्जीज़ को इम्प्रूव करने को भी बोलता है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग आप अच्छा करेंगे, सब कुछ आपको अटेंशन मिलेगा। बट ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करना चाहते हो और उस चक्कर में जो पॉजिटिविटी आएगी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप डिमांडिंग मत बनिए। इनफैक्ट अपनी जो अटेंशन आप चाहते हैं अपने ऊपर, वो आप अपने कार्यकर्ता से करिए, यानी कि अच्छी चीज़ें करिए लोगों के लिए, तो लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप बुरी चीज़ें करके अपने आप को अटेंशन सीकर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। पिछले कुछ वीडियो में मैंने देखा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप स्कॉर्पियो के बारे में बहुत बुरा बोला है आपने, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर रीडिंग। बट मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये मेरी खुद की एनर्जीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, मेरी कोई पर्सनल ग्रजेस भी नहीं है। आई माई सेल्फ इज़ अ स्कॉर्पियो, तो आई कैन नॉट थिंक लाइक दैट। मेरा राइजिंग साइन ही स्कॉर्पियो है।
तो लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप रीडिंग देखते हैं तो इसमें आपकी कुछ पॉजिटिविटीज़ भी होती है और कुछ नेगेटिविटीज़ भी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिविटीज़ को लेंगे और नेगेटिव जो आपके अंदर चीज़ें आपको ठीक करना है उस पे आप कर देंगे कि नहीं, ये चीज़ें तो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए इस मैडम को बोल दो कि हम बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं आपसे। तो ये नहीं करना है। रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने अंदर कुछ चेंज लाने के लिए देखिए, ये नहीं कि दूसरों में चेंजेस क्या आने चाहिए उसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने मैसेज बोला है, बिकॉज़ काफ़ी लोग इस रीडिंग को ना अपने हिसाब से देखते हैं कि मेरे अंदर तो कुछ अच्छा ही होगा ना, कुछ बुरा तो होगा ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं टाइम ना वेस्ट करके कि दूसरा कार्ड क्या बोलता है। देखिए फर्स्ट कार्ड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, जूनो, पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। वाओ, जूनो का कार्ड है। सो किसी तरीके की पार्टनरशिप होगी, किसी के साथ आप डील्स करने वाले हो, किसी तरीके की कोई डील फाइनलाइज करने वाले हो, या फिर आप लोग अगर पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। अपने वर्क पार्टनर कर सकते हो, वर्क पार्टनर के साथ थोड़ा सा जेलसी इन मैनिपुलेशन ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट आप लोग अगर दोनों यूनिटी में चलोगे, यूनिटी में रहोगे, यूनाइटेडली रहोगे, तो कोई जेलसी, कोई ईर्ष्या कुछ नहीं रहेगी आपके अंदर। तो दोनों, अगर जूनो का कार्ड यही बोलता है कि अगर आप लोग पार्टनरशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, यूनिटी में चलोगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों ना हो, चाहे वो किसी बिजनेस बिजनेस के साथ कोई डीलिंग्स क्यों ना करो आप, या किसी के साथ कुछ डीलिंग्स करने जा रहे हो, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा मानोगे, आप ऐसा सोचोगे, तो अगर आप नेगेटिवली सोचोगे, चीज़ों को नेगेटिवली देखोगे कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, जैसा कि सन कार्ड ने बोला है कि मुझे बिल्कुल चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बहुत ही परफेक्ट इंसान हूँ, तो ऐसे अगर आप अपने आप को बार बार बोलते रहोगे तो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जूनो का कार्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लव रोमांस भी बोलते हैं कई जगह पे। कुछ जगह पे तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनिटी में भी चलोगे। आप दोनों कुछ प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी समथिंग, किसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए दिखाई दोगे आप लोग। सैटर्न, स्ट्रक्चर, वाओ, सैटर्न का कार्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर बोल रहा है। तो क्या स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि आपको अपने लाइफ में अब थोड़ा सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न की तरह से आप जो है रिवॉल्व कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए। यानी कि अगर बहुत लेज़ीनेस हो रहा है, या फिर कुछ पहले कुछ चीज़ें करते थे उसमें अभी उतना मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न यानी कि शनि देव आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये साल भी शनि देवता का है, तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा फल, ऐसे नहीं मिलने वाला कि भैया बैठे बिठाए कोई हमें पैसा दे दे, बैठे बिठाए अब हम लोग हमारी अब उम्र नहीं है कुछ करने की, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ये आपके खुद के पैटर्न्स है जो आप सोचते हो, या आपके खुद के ब्लॉकेजेस है जो आप सोचते हो। अगर आप उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और सैटर्न आपकी इसी चीज़ की टेस्टिंग कर रहा है। ओके, सो यस, आप कुछ पैटर्न तरीके से करिए, लाइक गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर वॉक, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने लोगों का भी ध्यान रखिए, अपना भी एट द सेम टाइम ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल में से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। Justice, wow, that's a beautiful energy. Okay, Queen of Pentacles, One of Earth, the High Priestess. क्या बात है।
सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है जस्टिस का। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने लिए खड़े होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम में। लाइक अगर आप बहुत टाइम से अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हो, जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको अपने लिए खड़े होना ज़रूरी है। आपको दोनों साइड से सिचुएशन को देखना ज़रूरी है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ही सिचुएशन को देख रहे हो, लाइक मेरा इसमें क्या है या उसका उसमें क्या है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको दोनों जगह से देखने की ज़रूरत है, यानी कि अपने साइड से भी देखिए और दूसरों के साइड से भी देखिए कि उनकी तरफ से क्या चीज़ें हो रही है। तो ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यानी कि आपको एक और चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आपने कुछ कोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ों से आप गुज़र रहे हो, तो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको हर तरह से चीज़ें देखनी है, यानी कि आप थोड़ा सा सोचिए समझिए फिर कुछ डिसीजन लीजिए। एकदम से डिसीजन मत लीजिए कि अरे नहीं ये तो यही डिसीजन हो गया मेरा पूरे टाइम के लिए। तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। विक्ट्री आपकी है पूरी, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा अपनों का, परायों का, वट एवर इट इज़, जिनके साथ भी आप उठक बैठक करते हैं वो सब तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बट थोड़ा सा लॉजिकल बनिए, इलॉजिकल मत बनिए। ओके। तो दूसरा कार्ड कहता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वन ऑफ अर्थ, अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइस काउंसिल और गुड फॉर्च्यून। सो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आने वाली हैं। कुछ पर्टिकुलर जैसे घर या फिर कुछ गाड़ी खरीदने वाले हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, आप लोग कुछ घर में कुछ आप रजिस्ट्रेशन करोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक आप विला खरीदने वाले हो, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों का तो विलास भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे घर की रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कुछ गुड फॉर्च्यून आप अक्यूमुलेट कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भी देख पा रही हूँ। बिकॉज ये जूनों के नीचे आया है, तो विच ऑल्सो मीन्स कि आप लोगों में से काफ़ी लोग पार्टनरशिप, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो आप लोग कुछ घर खरीदना चाहते हो, या फिर यू हैव अ प्लान ऑफ बाइंग अ न्यू व्हीकल, कुछ नया गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस गाड़ी घर में आप दोनों खुशहाल ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। ओके। नेक्स्ट कार्ड आता है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है इस टाइम आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा भर भर के मिलने वाले हैं। क्यों मिल रहे हैं ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियो, कि ये गिफ्ट्स आपको क्यों मिल रहे हैं, ताकि जो ये गिफ्ट्स आपको मिलेंगे आपको अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए मिल रहे हैं, ना कि आपको कुछ। देखिए आप दूसरों की मिस्ट्रीज निकाल रहे हैं, वो अच्छी बात है। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग टैरो रीडर्स हैं, ऑकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में है, या फिर हीलिंग्स में है, रेकी में है। तो ये आप कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट लेकिन इससे आपको खुद की भी कुछ विजडम होनी चाहिए कि आपकी जब अपनी लाइफ आती है, ये अपनी क्या लाइफ है, आपकी क्या लाइफ है, तो उसमें आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। इस टाइम में कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन। तो अगर आपका इंट्यूशन कुछ आपको बोल रहा है कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो वहाँ आपको नहीं सुनना है। बिकॉज हो सकता है ये फॉल्स इंट्यूशंस भी हो कि जो आपको करना नहीं है उसके लिए आपको टेस्टिंग करी जा रही है। मे बी सैटर्न इज़ टेस्टिंग यू कि आप क्या करते हैं। आपके अगर ऐसी इंट्यूशन कुछ नेगेटिव इंट्यूशंस आ रही है किसी को कुछ बर्बाद करने की या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, नॉट नेसेसरी, बट इट्स लाइक कुछ लोग होते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत है, विजडम अप्लाई करने की ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ जो आप करने वाले हो क्या ये सही रहेगा या नहीं, या इसके कहीं बैड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आने वाले हैं आपके पास। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं स्कॉर्पियो। पिजन कपल किसिंग, वाओ 2 बार पिजन आया है। डेफिनेटली कुछ फैमिली टाइम हार्मनी हो रही है रिलेशनशिप में। वाओ ओके। कूंज,
यानी कि शंख। ओके, वाओ स्कॉर्पियो, आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आई है। देखते हैं और क्या है आपके लिए। रेनबो, मुझे ये लास्ट कार्ड भी कॉल कर रहा था, ब्यूटीफुल वुमेन। ओके पता नहीं क्यों बट आई वॉज गेटिंग दिस कॉल। सबसे पहला कार्ड आया है पिजन कपल किसिंग। तो यहाँ पे फैमिली टाइम्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में स्कॉर्पियो। रिलेशनशिप हारमोनियस रहेगा, आप कुछ ट्रिप में जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ और बहुत ही लवी डवी वाला टाइम स्पेंड करने वाले हो। बहुत ही मतलब इंटीमेसी बहुत हाई रहेगी आपके पार्टनर के साथ। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक हो रहे हो ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, सो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे ये देखकर। आप दोनों एक हो रहे हो। मे बी बहुत दूरियां थी आपके आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों की एंट्रीज हो गई थी। आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हट गई है एंड आप कुछ यू आर ट्राइंग टू हैव अ पीसफुल लाइफ, यानी कि फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं आपके। बहुत हारमोनियस हो रही है चीज़ें। आप अपने पार्टनर के पास एकदम ऐसे होता है ना कि क्या बताऊँ, मतलब ये दोनों कार्ड्स देखिए, जूनो एंड पिजन का, हाउ दे आर क्लोज टुगेदर। तो इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि इतने साल के बाद या इतने टाइम के बाद आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, यू आर ट्राइंग एंड हैविंग अ गुड टाइम विद योर पार्टनर। तो इंटीमेसी बहुत हाई है इस टाइम में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। सेकेंड कार्ड कहता है कूंज का कार्ड। तो कूंज का कार्ड यानी कि शंख, ये है श्योर सक्सेस। आपकी कोई इंटरव्यू होने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, तो वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे सक्सेसफुल रहेंगी। बहुत अच्छे दिन आपको अब से दिखने को मिलेगी। नेगेटिविटी रिमूव होने वाली है आपकी लाइफ से। नेगेटिविटी जो है रिमूव होगी। बहुत टाइम से अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब रिमूव होगा। रेनबो का कार्ड, कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी में आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। आपके लिए ये जो भी चेंज हो रहा है बहुत बड़ा चेंज है स्कॉर्पियो। एक एडवेंचरस जर्नी पे आप जा सकते हो, कुछ ट्रिप कर सकते हो एडवेंचरस, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूटीफुल वुमेन यानी कि फेमिनाइन एनर्जी में आप आ रहे हो। प्रपोजल आ सकते हैं आपके लिए। कोई पर्सनल या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा आपके, बिकॉज हम लोग रिलेट कर ही सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज जूनो का कार्ड आया था एंड ऑफ कोर्स पिजन कपल किसिंग का कार्ड आया था। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि आपके लाइफ में या तो वर्क लाइफ में, मुझे मोस्टली मैरिड या फिर कोई प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए टैरो से देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, टैरो से आप लोगों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में और क्या मैसेजेस आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन्स में दिया है। ओके, चलिए स्कॉर्पियो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। King of Pentacles, the Strength, King of Wands, Seven of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में हायरोफेंट है। ओके, एक बहुत ही सॉलिड मैसेज है आपके लिए स्कॉर्पियो। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, बहुत पैशनेट रहोगे अपने काम के प्रति। बहुत ही फायरी एनर्जी दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रेंथ आपके पास आ रहा है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेंथ आ रहा है, एक पैशन आ रहा है, एक जुनूनियत भी कहीं ना कहीं आ रही है किसी चीज़ को करने के लिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा भर भर के आएगी आपके पास। और ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने
अगर आप लोग मैरिड हैं देन आप एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, यानी कि कोई दूसरा तीसरा बंदा किसी को भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं इस जोन में आने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई बड़ा क्यों ना हो, कोई छोटा क्यों ना हो। मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल लॉक्ड किया हुआ है आपने अपनी मैरिड लाइफ को, और एक सीक्रेटिव रखा हुआ है मैरिड लाइफ को कि मेरी मैरिड लाइफ की कोई भी चीज़ें अगर है मैं बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप लोग सिंगल्स हो, कि आप लोग जो है अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में कोई भी बाधाएं आए। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिलेशनशिप से भी आउट कर दिया है। एक मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने डिटैच किया है, बिकॉज डिटैचमेंट इज़ नॉट व्हाट आई एम सीइंग हियर। मैं देख पा रही हूँ कि आपको हिम्मत मिल रही है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो स्पिरिचुअल पाथ का सपोर्ट लेते हुए आप अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हो। यू वांट टू बी विद योर फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स आपके छूट गए हैं, जिनसे बातें नहीं होती है, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। मतलब आप सोचोगे कि उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जाए, कैसे रहा जाए उनके साथ। ओके, तो देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं टैरो से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। लेट्स सी स्कॉर्पियोस के लिए क्या है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आप अपने काम को लेके बहुत इमोशनल होने वाले हो, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, और कुछ पुराने को, ये डेथ कार्ड आप ही का होता है, तो कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है। बहुत सारे लोगों की मैं प्रेगनेंसी फर्टिलिटी देख रही हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है फर्टिलिटी में आ रहे हो, प्रेगनेंसी में आ रहे हो, और ये एक सेलिब्रेशन का मौका बन सकता है। मे बी गैदरिंग्स हो सकती हैं, किसी पार्टी हो सकती है इसी प्रेगनेंसी को लेकर। आई फील प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्टिंग का टाइम भी आपके लिए बोला जा रहा है पेज ऑफ कप्स के साथ। थोड़े से सेंसिटिव रहोगे। कुछ प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। तो आपके लिए कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं जिनको आप ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करना चाहोगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, बट येस कुछ प्रपोजल्स आपके पास आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि और क्या गाइडेंसेस आपको मिल रहे हैं। स्पिरिट रिलेशनशिप, आपका थर्ड आइज ओपन हो रहा है। ओपन योर हार्ट टू लव, कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ प्रेयर। ओके, डिवाइन आपको बहुत तरह से प्रोटेक्ट कर रही है फॉर श्योर। आपका थर्ड आइज ओपन है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कुछ साइंस भी मिल सकते हैं, एंजेलिक नंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ साइन मिल सकते हैं कि आपके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जो कि आपको हर बुरी नज़र से बचाएगा, हर बुरे चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं। आपको ओपन योर हार्ट टू लव में ये बताया जा रहा है कि फॉरगिवनेस करिए, फॉरगिव कीजिए कुछ लोगों को, और कम्युनिटी को आने दीजिए। जो भी कम्युनिटी आपके साथ रहना चाहती है उनको
अलाउ करिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे बोलता है आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने वाले हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, बहुत ज़्यादा। और गॉसिप भी करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, या तो आप गॉसिप करोगे या आप गॉसिप का एक पार्ट बनोगे, इस तरह की एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि पावर ऑफ प्रेयर, आप सरेंडर करोगे, रिलीज़ करोगे। पुरानी चीज़ों को रिलीजिंग का कार्ड आ रहा है। पुरानी चीज़ें जो दबा के रख रही थी आपको, आप उससे बाहर निकलना चाहोगे स्कॉर्पियो। तो यस, पुरानी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। चलिए लव लाइफ देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोस। लव लाइफ कैसा रहने वाला है, जहाँ तक मुझे पता है तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिकॉज अभी तक तो मुझे कुछ फील भी ऐसा आ रहा है, क्योंकि 2 कार्ड्स तो बहुत ही अमेजिंग थे आपके लव लाइफ को लेकर। Ten of Wands, 9 of Wands, 2 of Cups, 7 of Swords। ओके, एक कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, बट कोई नहीं, हम बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला कार्ड तो आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है लव लाइफ में। मतलब कि चाहते हो कि पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करे, बट ना चाहते हुए भी उनके वर्क प्रेशर के कारण हो सकता है, या आप अवेलेबल, जब आपको मन करेगा उनसे बात करने का तो वो अवेलेबल नहीं होंगे, फिर उनको जब मन करेगा तो आप अवेलेबल नहीं होंगे। इस तरह की एनर्जी थोड़ी मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब थोड़े से आप जो है हार नहीं मानोगे इस चीज़ में। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ फिर से जाना चाहोगे, एफर्ट्स लगाना चाहोगे, चाहे जितना मर्जी पार्टनर जो है आपके पास आए ना आए, आप ये एफ़र्ट मारते हुए दिखाई दे रहे हो कि कोई बात नहीं, पार्टनर के पास टाइम नहीं है तो मैं एफ़र्ट लगाता हूँ या एफ़र्ट मारता हूँ, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत ही इमोशनल जर्नी शुरू होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। या तो बहुत इमोशनल फील करोगे, या फिर कुछ डिसीजन है जो बहुत इमोशनल है लेना, वो आपको पड़ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़ा सा यहाँ पे अनफेथफुल या मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, या आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी कुछ पास्ट लोगों को भुला नहीं पाए हो मे बी, या फिर आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और आप दिखा कुछ और रहे हो, आप कुछ बोल कुछ और रहे हो, बट आपके मन में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो वो थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकता है। बट ऐसी कोई मुझे बुरी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एक बार 7 ऑफ सोर्ड्स को हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। या सो मैं क्या बोलूँ आपको, बट यस, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर चुकी है आपको बहुत ज़्यादा, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में हो सकती है कि। लेकिन सबसे बेस्ट बात क्या है पता है इसका, सन और एस ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि ठीक है, हाई प्रीस्टेस के साथ आप थोड़े से साइलेंट हो, किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट एस ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, इनका हम कुछ कर नहीं सकते, आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हमेशा या तो कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी के साथ, या तो मतभेद होगी, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा। तो इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि नहीं, लड़ाई झगड़े पे कुछ रखा नहीं है, किसी को ग्रजेस लेके कुछ रखा नहीं है लाइफ को। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हो, यू हैव फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन, उस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये या तो किसी ने आपको धोखा दिया है लास्ट में, और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट गाइडेंस क्या रहती है आपकी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड, रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव यानी कि यूनिवर्स,
योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। आपको बोला जा रहा है दैट आपकी पूरी चीज़ें सही हैं, बट थोड़ा सा डिटेल्स में काम करिए। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचिए। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है कि आपको कुछ एंजल्स आपको 444, 222 ये कुछ आपको साइंस दिखेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज आप थोड़े से अलर्ट नहीं हो, तो उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करिए। उस साइंस और नंबर्स से आपको पता चल सकता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। दूसरा कार्ड है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी इस टाइम में स्पिरिचुअल में, तो इसलिए आप जो है बहुत ही हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी में आ रहे हो, जहाँ पे डिवाइन आपके साथ ही रहेंगे और आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये थी आपकी सेकेंड हाफ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। टेक केयर एवरीवन, बाय।